पर, इसका मतलब राम इस देश में, अयोध्या तो क्या इस भारत देश में ही नहीं पैदा हुए। हमारे महाशोक दिवस को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़कर, बाबरी मस्जिद को शहीद कर, ये उसको शौर्य दिवस मनाएं। हमारे शोक दिवस को कोई शौर्य दिवस मनाए तो लानत हमारे ऊपर होगी कि नहीं होगी? और लानत कैसे दूर होगी कि अगर हम उसी जगह बाबरी मस्जिद दोबारा से, हम ग्रांड बाबरी मस्जिद अगर हम खड़ी कर दें तो ये शोक दिवस मनाना भूल जाएंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें मेरे साथ आखिर तक और वीडियो आखिर तक जरूर देखें और समझ में आ जाए तो आज जरा शेयर कर दें। मैं खुद कह रहा हूं क्योंकि जो सवाल आज खड़ा हो रहा है वे कहीं ना कहीं एक ऐसी मुहिम को छेड़ सकता है जिसके अंदर ये कहा जा सकता है कि भाई ये क्या मुद्दा हम लोग भूले बैठे थे क्या? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी जानकारियाँ या जानकारियों का अभाव रह जाता है और हम लोग अनजान हो जाते हैं। आज 66वीं वर्षी बाबा भीमराव अम्बेडकर की पूरे देश में यानी कि मनाई गई और अब से 67वां वर्ष यानी कि लग गया। पूरा देश आज दलित में हो रहा है और बाबा को याद करते हुए हर आदमी अपने अंदाज में, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो हर आदमी के लिए अलग अलग समझता हूँ मैं। कोई किसी रूप में पूछता है बाबा को, कोई किसी रूप में मानता है। मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सिख ईसाई भी मानते हैं और बाबा सबके हैं और हर अंदाज में हैं। नहीं मालूम बाबा के लिए कोई क्या निकाल ले या बाबा में से या बाबा की जीवनी में से कोई क्या निकाल ले और अपने फ़ायदे की बात को पेश कर दे। ये अक्सर होता चला आया है। बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं आज और सम्मेलनों को मैं दरकिनारे करते हुए मैं कुछ खास मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ में हैं अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह और कुछ सवाल भी बने रहेंगे मेरे इनसे। एक सवाल ये है कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की वर्षी है और आज ही मुस्लिम काला दिवस मनाते हैं बाबरी मस्जिद की याद में। और ऐसा क्या हुआ कि अम्बेडकर वर्षी पर बाबरी मस्जिद शहीद? इस पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और जानना चाहेंगे कि भाई तेज सिंह का क्या कहना है इस पर। सर, सवाल है मेरा आपसे सीधा सीधा बिल्कुल कि आज अम्बेडकर के वर्षी है, पूरा देश दलित में हुआ है और शोक मना रहा है और आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 में एक घटना घटती है। पूरा देश नहीं पूरी दुनिया हिल जाती है, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाती है। क्या था ये मसला सर? देखिए नफीस भाई, जो सवर्ण हिंदुओं का नजरिया है इस देश में, सत्ता में है, इनका टारगेट दो ही कौमें हैं इस देश का। दलित, दलित का मतलब SC ST OBC और मुसलमान, दोनों टारगेट है। दोनों मतलब ये टारगेट हैं, दुश्मन कहिए उनको। ये सवर्ण हिंदू हम दलित और मुसलमानों को अपना दुश्मन मानता है। हाँ, और ये जो 6 दिसंबर जिस दिन हमारे मसीहा हमें छोड़ के गए थे, तो इससे ज़्यादा दुख का कोई दिन हो ही नहीं सकता हमारे लिए। और हमारे दुख को डबल करने के लिए, डबल करने के इरादे से उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की। यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो खुद की अपनी जीवनी है या खुद का उनका इतिहास है वो इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसको छोटा करने का इरादा था 6 दिसंबर मनाकर। 6 दिसंबर को हमारा शोक दिवस था, उधर शहीद दिवस हो गया और काला दिवस हो गया। काला हमारे मुसलमान भाई काला दिवस भी है, काला दिवस हमारे लिए भी है। जिस दिन हमारा मसीहा गया, इतना बड़ा शोक था है, हम लोग इतने बड़े शोक में डूबा था पूरा दलित समाज बाबा साहब के जाने की वजह से। और बाबरी मस्जिद की शहादत कर इन्होंने हमारे जो दुख था दलित और मुसलमानों को डबल कर दिया। ये टारगेट था। दुश्मन ने हमें एक तरह से एक दावत में, इसको एक दावत भी मानता हूँ। 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबरी मस्जिद की शहादत कर उन्होंने सवर्ण हिंदुओं ने, यहाँ के हुक्मरानों, जो हुक्मरान कौम है यहाँ की, उसने सीधी सीधी हमें दावत दी कि दलित और मुसलमानों एक हो जाओ। लेकिन हम लोग आज तक समझ नहीं रहे। ये हम एक हो जाना चाहिए था। इनसे जो पॉलिटिकल पावर है अपने हाथ में लेनी चाहिए थी। अब तो क्लियर हो गया
कि हमारा इस देश में हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत कर इस शोक में डूबे हुए दलित को और उनके जो एक कहें कि एक हमदर्द, मुस्लिमों को कहो, मुस्लिम ही है, और हमदर्दों को भी और उसमें रंज में इन्होंने डाल दिया। तो ये इनका ये इरादतन जो साजिश थी, यानी कि पूरा ये जो इन्होंने किया, जो ये पूरी इरादतन दलित मुस्लिम कंसेप्ट की इन्होंने हत्या की 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद करके। इसमें थोड़ी सी बात भाई तेज सिंह साहब ये जुड़ जाती है कि मुस्लिम और दलित फिर भी इतनी बड़ी दो घटनाओं के बाद में, चलिए वो तो एक होनी भी होती है, अगर कोई दुनिया से पर्दा कर रहा है या दुनिया से जा रहा है वो जाना जरूरी है। बड़े बड़े यानी कि संत और मुनि चले गए, पीर पैगंबर चले गए दुनिया छोड़कर, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी उसी कड़ी में आएंगे, आप भी हैं, मैं भी हूँ। सवाल यह है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद आज 6 दिसंबर के दिन 1992 में शहीद की गई, तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि जिनकी मस्जिद शहीद हुई और जिनके अम्बेडकर गए और तारीख एक ही चुनी गई, वो दोनों आज भी नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ का यानी कि हर पार्टी में हैं ये लोग। 96% जो यहाँ का 96% जो मुस्लिम है, जिसे आप पसमानदा कहते हैं, वो दे आर बाई एंड लार्ज कन्वर्टेड फ्रॉम दिस SC ST OBC, इसी तबके से कन्वर्टेड है 96%। 4% उधर से हो सकते हैं, बाहर ही हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 96% हम एक ही हैं। 96% मुस्लिम और इस देश का दलित, ये बिल्कुल एक ही है, एक ही खून है और एक ही DNA, ये तो प्रूव हो चुका है। तो इसलिए उनका टारगेट है। और यही नहीं, आप देखिए इससे पहले 1974 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1974 में इन्होंने मतलब परमाणु विस्फोट किया था। और वो दिन कौन सा था? तथागत बुद्ध की जयंती का दिन, जिस दिन बुद्ध पैदा हुए थे, उस दिन उन्होंने परमाणु विस्फोट किया था। बुद्ध ने शांति का संदेश दिया दुनिया को। जिस शख्सियत ने, जिस तथागत ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, उस दिन इसी वाजपेयी जी ने, वाजपेयी जी थे उसमें, वजीर थे उसमें, जनता आजम थे। हाँ, तो वजीर आजम नहीं थे, 1974 की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री थे। हाँ, 74 में, 74 की बात करो, 74 प्रधानमंत्री नहीं थे। तो उस समय उनका बयान आया था कि बुद्ध मुस्कुराए। इन्होंने शांति का संदेश दिया और जो डिस्ट्रक्टिव एक्ट किया इन्होंने, उस बुद्ध की, तथागत बुद्ध की जयंती पर इन्होंने वो डिस्ट्रक्टिव एक्ट करके बुद्ध को डिमीन करने की कोशिश की। आपका कहने का यह है कि शांति के पर्व, यानी कि शांति के दिन, यानी कि बम ब्लास्ट नहीं करना चाहिए था, परमाणु बम का परीक्षण नहीं करना चाहिए था। वो तथागत बुद्ध को शांति का दूत कहा जाता है, मैसेंजर ऑफ पीस कहा जाता है उसमें। और उसी दिन उन्होंने मतलब परमाणु विस्फोट करके क्या संदेश देना चाहते हैं, ये संगी बजरंगी आप समझ सकते हैं। संगी बजरंगी फिर भी बात, चलिए छोड़िए, मैं बात करता हूँ ये कि आपके, मैंने फेसबुक पर एक स्लोगन पढ़ा, आप लिख रहे हैं कि राम अयोध्या में नहीं तो राम मंदिर क्यों अयोध्या में, ये क्या है सर? देखिए बिल्कुल ये है, मैं साक्ष्यों के आधार पर, इन्हीं की किताबों से, ये इनका मानना है कि राम त्रेता युग में पैदा हुए। जो इन्होंने लिखा है, इनकी अगर राम कहानी को सच माना जाए, हालांकि फिक्शन है, कहीं कुछ नहीं है, वो फिक्शन है, सब कोरी कल्पना है। ये राम की कहानी और कृष्ण की कहानी, ये सब कोरी कल्पना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनकी राम कहानी को सच भी माना जाए तो राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। और अगर हम ये मान लें कि राम का जन्म त्रेता युग के आखिरी दिन पैदा हुए, तो द्वापर युग का समय 6600 साल का है, 66,000 साल। आपका साफ कहना क्या है सर? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि मतलब 66 ये 6400 साल का, द्वापर युग बीच में 64,000 साल निकल गया है। और कलयुग में बताते हैं कि 5,000 साल कलयुग में भी निकल गए। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि राम का जन्म अगर हुआ है तो आज से मतलब 69,000 ईयर्स बैक हुआ, 69,000 साल पहले राम पैदा हुए इस देश में, ठीक है ना। और राम को आर्यपुत्र कहा गया है, राम को आर्यपुत्र कहा है ना इन्हीं की किताबों में। और
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम आर्य हैं, अपने को आर्य कहा है, और हम आर्य इस देश में 4,500 साल पहले आए। अच्छा, आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब इनके ये लोग इनके वंशज ही बाद में आए हैं तो इनके पुरखे कैसे पहले आ गए? हाँ, तो पुरखे कैसे आ गए, वो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। हाँ। वही कहना चाह रहा हूँ कि राम का जन्म आज से लगभग इनकी किताबों को करते हुए 69,000 साल पहले राम पैदा हुए, ठीक है ना। और राम को आर्यपुत्र कहा गया है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि आर्य भारत में 4,500 साल पहले आई। तो 4,500 साल पहले आए और राम का जन्म 69,000 साल पहले हुआ है उनकी किताबों के साक्ष्य के आधार पर। इसका मतलब राम इस देश में, अयोध्या तो क्या इस भारत देश में ही नहीं पैदा हुए। अगर कहीं आए, जैसा उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आए, कहाँ पैदा हुए फिर राम जी? हैं राम जी कहाँ पैदा हुए? राम जो बता रहे हैं किताब में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। पंडित बाल गंगाधर तिलक जो बहुत बड़े ब्राह्मण नेता हुए हैं, उन्होंने द आर्किटेक्ट होम इन वेदास किताब लिखी है। उसमें आर्यों का 5,000 साल पहले का आगमन बताया है। यहाँ पर आर्किटेक्ट प्रदेश से आए, इन्होंने ये मध्य एशिया से नेहरू ने लिखा, और तमाम इतिहासकारों ने उसको ये लिखा कि आर्य यहाँ पर भारत में 4,500-5,000 साल पहले आ रहे। ये तो वहाँ से प्रूव कर दिया इतिहासकारों ने। तो राम का जन्म, ये राम मतलब आर्य आए 4,500 साल पहले, 5,000 साल पहले, और राम का जन्म उनकी किताबों के आधार पर हुआ है 69,000 साल पहले। इसका मतलब राम यहाँ नहीं पैदा हुए, जहाँ पैदा हुए मध्य एशिया में, आर्कटिक में जाके, वहाँ जाके राम मंदिर बनाओ। यहाँ क्यों बकवास कर रहे हो, यहाँ क्यों मारामारी कर रहे हो राम के नाम पर? आपके फेसबुक से दूसरा सवाल भी साथ जुड़ जाता है, मैंने वो भी पढ़ा है, मैं उस पर भी जानना चाह रहा हूँ। आपने साफ साफ लिखा कि जब आपने साफ साफ यानी कि फेसबुक पर लिखा, अब मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को मुसलमान भूल रहे हैं, पर आप दलितों के लिए जरूरी क्यों बता रहे हैं? देखिए, मैंने वाल राइटिंग भी हुई है, वाल राइटिंग का ही अंश आपने फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया पे देखा होगा। उसमें साफ हम लोगों ने लिखा कि अब दलितों की मजबूरी है, बाबरी मस्जिद जरूरी है। दलितों की मजबूरी कहाँ आ रही है जब मुसलमान भूल रहे हैं इसको? तो मुसलमान भूल रहा, तो मैंने कब कहा? ये इसलिए मजबूर के जो हमारा आप 6 दिसंबर जिस दिन हमारा मसीहा हमें छोड़ के गया है, जिसकी वजह से हमें ये साफ कपड़े नसीब हुए, हम आगे बढ़े, तरक्की की हमने। उससे पहले अछूत कहे जाते थे। तो इतना बड़ा परिवर्तन जो मसीहा लेके आया, उस दिन वो मसीहा हमें छोड़ के गया, तो वो हमारा सबसे बड़ा महाशोक दिवस था वो। और हमारे महाशोक दिवस को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़कर, बाबरी मस्जिद को शहीद कर, ये उसको शौर्य दिवस मनाएं। हमारे शोक दिवस को कोई शौर्य दिवस मनाए तो लानत हमारे ऊपर होगी कि नहीं होगी? और लानत कैसे दूर होगी कि अगर हम उसी जगह बाबरी मस्जिद दोबारा से, हम ग्रांड बाबरी मस्जिद अगर हम खड़ी कर दें तो ये शोक दिवस मनाना भूल जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश थी, मैंने अयोध्या कूच भी किया था 1998 में। दलित बाबरी मस्जिद बनाने की दोबारा तैयारी करेंगे? नहीं, हमारी बिल्कुल तैयारी थी, लेकिन हमें जो कॉपरेशन मिलना चाहिए था मुस्लिम समाज से, वो कॉपरेशन नहीं मिला। हमने 1998 में जब अशोक सिंघल ने चैलेंज किया था कि हम 6 दिसंबर को से इसका मंदिर निर्माण शुरू करेंगे, तो हमने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से अयोध्या कूच किया। हम 50,000 लोगों को लेके हम अयोध्या जा रहे थे, हमारी गिरफ्तारी हुई और वहाँ वो भी नहीं शुरुआत हुई। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि किस तरह से इन सभी हिंदुओं के मुंह पर तमाचा लगे। इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके किया है। हम चाहते थे, हम अभी भी चाहते हैं कि हाँ बाबरी मस्जिद वहीं बने। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हमें कतई मंजूर नहीं है, और जो आस्था के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए, संविधान के आधार पर फैसला होना चाहिए। हमें ये जो यहाँ का जो जुडिशरी है उस पर अब हमें जो बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में हमारा एतबार नहीं रहा यहाँ की जुडिशरी पे। ये गलत फैसला था। ये ज़मीन का जो इन्होंने किया, ज़मीन को ग्रैब किया, ये गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मोदी की गवर्नमेंट ने उसके साथ, इसके जुडिशरी के साथ मिलकर उस जमीन को हत्याया है। इन्होंने जमीन को ग्रैब किया है, बाबरी मस्जिद की जमीन। जब सारे साक्ष्य बाबरी मस्जिद के हक में थे तो फिर जमीन हिंदुओं को क्यों कैसे दी गई? एक बहुत बड़ा तबका आजकल युवा पीढ़ी है, बहुत लोग ये मान रहे हैं कि अब ये बात खत्म की जाए, इस पर बहस ना की जाए, पर आप नई बहस को जन्म दे रहे हैं। सर, आप बहस नहीं करेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये मुसलमानों की चमड़ी मोटी हो गई है। चाहे उनको मेरठ में मारो, मलियाना में मारो, भागलपुर में मारो, गुजरात में कत्लेआम करो, कुछ भी करो, इन पे असर नहीं होता कुछ भी। ये बेअसर कौम हो गई है, इन पे असर नहीं होता।
ये बेशरम कौम है। अरे 100 रास्ते निकालते हैं। अगर कहीं कोई पटाखा फूट जाए तो एक तुरंत अखबार में, टीवी पे एक रिपोर्ट आती है कि ये 4 पकड़े जाते हैं कि ये मास्टरमाइंड था। एक मुसलमान को पकड़ के उसको दिखा देते हैं, देखो ये मास्टर, दाढ़ी टोपी वाला, ये मास्टरमाइंड था। ये मुसलमान को मास्टरमाइंड मीडिया बताता है, ये गवर्नमेंट बताती है। शांति का संदेश दे रही है तो उसको ये नहीं कह सकते ना सर के नहीं सर, वो अब वो मुसलमान आज शांति मानना चाह रहे हैं। देखिए सर ये मुझे याद है अच्छी तरह से कि श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर के लिए ना मिली तो सीरिया बन जाएगा भारत। वो दौर भी याद कीजिए सर। उधर अगर मुसलमान अगर ये कहते हैं सर मुसलमान ये कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं और जमीन जा रही है तो जाने दो, अब शांति तो है ना देश के अंदर, सीरिया तो नहीं बना देश। शांति कहाँ है भाई? रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, शांति कहाँ है? और मॉब लिंचिंग के शिकार दलित और मुसलमान ही क्यों होते हैं? श्री श्री शिवशंकर कितने हैं? मुश्किल से 10-12% हैं। अगर मुसलमान उनकी बात लाखों मान रहे हैं, आप दलित मान रहे हैं। कोई नहीं मान रहा उसे, कोई दलित नहीं मान रहा। जो मान रहा है वो उसे हम दलित नहीं मान सकते उसे। सर दलित सम्मेलन करके देखो, पब्लिक नहीं पहुंचेगी। राम के नाम पे एक भंडारा करके देखो, लाखों की भीड़ पहुंच जाएगी। भंडारा में पूड़ियां सब्जी कम पड़ जाती है। ये तो हजारों साल की बीमारी है जो हमारे दिमागों में जहन कर, मतलब हमारे जहन में घर कर गई है। ये श्री श्री शिवशंकर मुश्किल से 10-12% लोग हैं। अगर हम इस देश का दलित मुसलमान अपनी पे आ जाए तो ये समझ लो कि एक रात में हम इस मुल्क के निजाम को बदलने की ताकत रखते हैं। बाबरी मस्जिद तो क्या, ये मतलब 1000 मस्जिदें हम खड़ी कर सकते हैं। लेकिन कैसे समझाएं? अपने मफाद के लिए हम मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ का मुसलमान इतना बेदीन और बेगैरत हो गया है, उससे कुछ नहीं। रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी कान पे जू नहीं रखती। मरने वाला भी तो मुसलमान ही होता है जिसको पीट पीट के मार दिया जाता है। मैं कितने दिन से इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, झारखंड भी गया, बिहार भी गया, अब गुजरात भी जा रहा हूँ मैं इसके लिए। तो ये मॉब लिंचिंग के शिकार मुसलमान ही क्यों होते हैं? दलित ही क्यों हैं? क्यों नहीं? डर को मानते हैं, डर को मानते हैं। बिल्कुल दहशत को पैगाम नहीं मानते, शांति का पैगाम। मैं पहले भी कहा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं, मुसलमान दहशत ज़दा है इस मुल्क में। इन्होंने इतना सरकार के नाजायज दुरुपयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके, पुलिस फोर्स का दुरुपयोग करके ये मुसलमानों को दहशत में लेके आए हैं कि मुसलमान हमारा सीनियर पार्टनर है, दलितों का सीनियर पार्टनर है और हुक्मरान रहा है। 800-900 साल हुक्मरानी की है। तो ये घबराए हुए हैं कि कहीं दलित और मुसलमान मिल गया तो फिर ये अब तक तो उन्होंने 800 साल हुक्मरानी की है, 8000 साल तक इनकी हुक्मरानी कहीं जाने वाली नहीं है। इनको ये दहशत में है, हिंदू दहशत में है, इसलिए मुसलमानों को दहशतगर्द कह रहा है, दलितों को भी दहशतगर्द कहता है। मॉब लिंचिंग दलित और मुसलमानों की क्यों हो रही है? हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और मैं इसको वेलकम भी मानता हूँ। वेलकम इसलिए ये हमारा दुश्मन हमें दावत दे रहा है कि दलितों मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ और इनसे मुकाबला करो। जी सर जी दलित मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आज जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज अम्बेडकर वर्षी है, पूरा देश यानी कि दलित में हो गया है और बाबा को अपने तरीके से याद कर रहे हैं। और आज बाबरी मस्जिद का भी यानी कि शहीदी दिवस है, मुसलमान उस तरह से याद कर रहे हैं। इन दोनों मौक़ों पर आपका क्या संदेश है? देखिए मेरा तो एक ही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने पढ़ा नहीं। मैं खासतौर दलितों की बात कर रहा हूँ। अगर 10% भी पढ़ ले तो खून रिवॉल्यूशनरी हो जाता है, क्रांतिकारी हो जाता है और क्रांतिकारी कहीं समझौते नहीं करता। ये 6 दिसंबर को बाबा साहब की बरसी के दिन अगर हम दलित और मुसलमान इस बात को तहिया कर लें कि बाबा साहब का संदेश था कि बिना पॉलिटिकल पावर के आप कुछ नहीं कर सकते, सत्ता के बगैर आपकी हालत कुत्ते जैसी है। आपका मतलब दलित और मुसलमानों की, आप समझ रहे हैं? तो बिना पॉलिटिकल पावर के आप कुछ न तो अपना कुछ बना सकते हैं, न दुश्मन का कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हमें दलित और मुस्लिम को मिलकर काम करना चाहिए। और हम जो ये हो कैसे जो सियासी इत्तेहाद है, सियासी इत्तेहाद इलेक्शन के टाइम पे हमें याद आता है। सियासी इत्तेहाद से पहले अगर हम कौमी इत्तेहाद कायम कर सकें, रोटी का संबंध करने, बेटी के भी संबंध में हमें कोई गुरेज नहीं है। अगर हम करीब आए, जो काम आरएसएस ने किया, जिनको अछूत कहते थे, उनके घर घर जाके उन्होंने प्रभात फेरियाँ निकाली, लेकिन मुसलमान अपने बचाव में लग गया। 1947 में बहुत बड़ा हमला हुआ मुसलमानों पर। इस देश के मुसलमानों को 3 टुकड़ों में कर दिया। इस मुल्क के टुकड़े नहीं हुए थे 1947 में।
मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम करके अक्सरियत से अकलियत में लाके खड़ा कर दिया। ये शैतानी दिमाग था गांधी का, नेहरू का, पटेल का, इन सब का, मालवी का। तो उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन हम भी तो कुछ दिमाग रखते हैं, हमें भी तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हमें कौमी इत्तेहाद की पहल करनी चाहिए। और कौमी इत्तेहाद अगर कायम होता है, इंशाअल्लाह सियासी इत्तेहाद कायम होगा और हम फिर एक बार फिर हम दलित और मुसलमान मिलके इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। यही मेरा संदेश है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे भाई तेज सिंह साहब, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वक्त वक्त पर मैं भारत न्यूज़ के लिए, भारत न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए भाई तेज सिंह साहब से सवाल करता रहता हूँ और ये जानने की मैं कोशिश करता रहता हूँ कि दलित और मुस्लिमों के का कॉम्बिनेशन हो क्यों नहीं रहा है और कहाँ गड़बड़ चल रही है। और अक्सर कोई ना कोई नया विवाद या कोई ना कोई इनके मेरे बीच में नई बात खड़ी हो जाती है, जिसको लेकर मैं भी असमंजस की स्थिति में आ जाता हूँ और ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि जब शांति का और एक तरह से सद्भावना का संदेश दिया जा रहा है, तब एक चुपता हुआ सवाल भाई तेज सिंह भी छोड़ जाते हैं, जो बना रहता है मेरे दर्शकों के लिए। अगर इस वीडियो के अंदर, इस पूरे इंटरव्यू के अंदर आपको कितने सवाल ऐसे लगे जो ज़रूरी हैं आपके लिए, उन सभी सवालों को कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं फिर कोशिश करूंगा कि अगली बार उन सभी मुद्दों को, उन सभी सवालों को भाई तेज सिंह से जान सकूं, जिससे कि भाई आपका भी एक तरह से इस्लाह यानी कि सही राह देखने वाली आसानी हो जाए और मेरे लिए भी बात बनी रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।